पहले चैप्टर का नाम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है भाई? चैप्टर का नाम दिया हुआ है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने बताया कि जो टूल पढ़े थे, टूल कौन कौन से बताए थे? 4 तरह के टूल बताए थे, ठीक है। ये सीधी रिकॉर्ड हो गई यार, अजीब सी रिकॉर्ड हो जाएगी ये। चलो कोई नहीं, छोड़ो ना, अपने को अपलोड करने से मतलब है, ठीक है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, यही हमने पढ़ा था। और इसके बाद रेशो है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये सब क्या होता है? टूल्स होते हैं किस चीज़ के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए कि कोई कंपनी अच्छी है कि बुरी है, यही चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कोई कंपनी अच्छी है बुरी है क्या है? ये भाई वीडियो बनाते समय आ जाता है, ये भी एक्टर है बहुत बड़ा, ठीक है। भाई ये ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने क्या पढ़ा है भाई? सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला कि भाई जो भी हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है वो क्या दिखाती है हमें कि भाई हमारी कंपनी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, हमारी कंपनी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये चेक करवाती है, ठीक है। तो भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक मैं बात बता देता हूँ, हम किसको कंपेयर करते हैं? खुद को ही खुद से कंपेयर करते हैं। हम किसको कंपेयर करते हैं? खुद को ही खुद से कंपेयर करते हैं। और खुद को खुद से कंपेयर कैसे करेंगे तुम बताओ? हम देखेंगे भाई पिछले साल सेल थी 50 लाख, इस साल कितनी हो गई? 5 लाख। 5 लाख समझ लो। कैसे हुई भाई? कोरोना की वजह से दुकान बंद रही, ठीक है। 50 लाख से 5 लाख। फिर हम मतलब पिछले साल से ही ना इस साल को कंपेयर करेंगे। पिछले साल प्रॉफिट था 5 करोड़, इस साल हो गया 10 लाख, इतना कम, ठीक है। तो मतलब पिछले साल से ही पिछले साल को इस साल को कंपेयर करेंगे कि भाई पिछले साल से इस साल क्या चेंज। और जरूरी थोड़ी है नेगेटिव में जाए, क्या पता पॉजिटिव में चले जाए। इस साल कम है तो अगले साल ज़्यादा होगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबकी बूम करेगी। बूम का मतलब क्या है? देखो इस साल सबकी सेल मान लो जीरो ही है, मान लो जीरो है, ठीक है, किसी की दुकान नहीं खुली मान लो फॉर एग्जांपल, अगले साल खुलेगी। अगले साल अगर 1 रुपये भी सेल हुई ना तो वो क्या है? प्रॉफिट ही है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगले साल की सबकी गलत शो करेंगे, ठीक है। तो अगले साल थोड़ा बच के रहना है सबको। वैसे तो आपको बता के रहा हूँ, फालतू का बता रहा हूँ ये, ठीक है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल की हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं इस साल से, करंट ईयर से, ताकि हमें क्या हो, पता चले क्या ग्रोथ हुई है या नेगेटिव ग्रोथ गई है। जैसे हम जीडीपी ग्रोथ चेक करते हैं ना, बोलते नहीं है नेगेटिव में जा रही है ग्रोथ, इसको क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस ही कहते हैं। कैसे चेक करते हैं? पिछले साल थी 10% ग्रोथ, इस साल 5% ग्रोथ है, तो ग्रोथ कितनी नेगेटिव में चले गई? 5% नेगेटिव में। बात समझ आई? तो जीडीपी ग्रोथ यही है, पढ़ रखा है ना, जीडीपी सीखा है निकालना? नेशनल इनकम नहीं सीखी? नेशनल इनकम जीडीपी ही होती है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है? जीडीपी ही होती है। जीडीपी एमपी, जीडीपी ये सब पढ़ा है ना? जीडीपी एमपी नहीं पढ़ा? तो फिर वो तो उसमें निकलती है। क्या निकलती है? वैल्यू एडेड में। वैल्यू एडेड में निकलती होगी। और जीडीपी एमपी पढ़ी है ना? तो मैंने क्या बोला? जीडीपी एमपी बता रहा हूँ, ये भी होता है। तू बताएगा, मेरे को तेज चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें क्या होती है भाई? ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्या करने के लिए? देखने के लिए, हमारी देश की स्टेटमेंट देखने के लिए, भाई देश कैसे चल रहा है। और हम पिछले साल से इस साल कंपेयर करते हैं ताकि क्या हो, हमें देखें जीडीपी ग्रोथ। वैसे ही कंपनी में होता है। कंपनी में क्या देखते हैं? कंपनी में देखते हैं पिछले साल कितनी सेल थी, कितना प्रॉफिट था, कितने एक्सपेंसिस भी चेक करते हैं, पता है। अरे पिछले साल तो हमारे 5,000 ही खर्च होते थे, इस साल 6,000 खर्च हो रहे हैं, क्या बात है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती है हमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने में कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। दूसरी चीज़ कंपनी को क्या हेल्प करती है? कंपनी को हेल्प करती है कि भाई हमें कहाँ चीज़ें घटानी चाहिए, कि भाई यहाँ पे हमारा खर्चा बढ़ गया है तो इसका मतलब हमने पार्टियाँ ज़्यादा करने लग गए हैं। जैसे पिछले साल से खर्चा हमारा घटा है। कैसे घटा है? पिछले साल बहुत पार्टियाँ करते थे, अब नहीं करते, ठीक है। तो खर्चा हमारा घटा है। आपका हर महीने हमारी पार्टी तो चलती थी, कहीं ना कहीं जाते थे हम, ठीक है। फिर उसका बंद हो गया, हमने भी खाना बंद कर दिया वहाँ से, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये भी देखने के लिए कि हमारा क्या है, खर्चा कैसे था, ज़्यादा था, कम था। कुछ बोला है भाई ने, आँखें आँखें भाई ये, ठीक है। तो आप एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ इसका, ठीक है। फिर एक बार मैं आपको कॉपी में कराऊंगा। देखो आप निकालो 3.7 पेज निकालो। 3.7 में इलस्ट्रेशन नंबर 1। यार इस फ़ोन को मैं कैमरे के लिए लाया था और इसका कैमरा कुछ खास नहीं है, बदलना पड़ेगा। दूसरा नहीं भाई, इतने पैसे नहीं है अभी, ठीक है। अगले साल लेंगे, कोई नहीं। अगले साल आने वाला है। इस साल थोड़ा अभी कोचिंग वगैरह ले लिया भाई। कोचिंग वगैरह में महंगी आती है, मेरी 30,000 की आती है 6 महीने की, ठीक है। तो हर महीने 5,000 समझ लो, हर महीने, ठीक है। और वो कोचिंग 6 महीने नहीं लेनी, एक्चुअल में खाली 3 महीने ही लेनी होती है, बाकी 3 महीने ऐसी पड़ी रहती हो, क्योंकि 3 महीने में हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो समझ लो हर महीने के 10,000, और देने एक बार में होते हैं, वही है, ठीक है।
सिंपल सी बात, देखो देखो एक बार देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। आपको ना क्वेश्चन में दी होगी बैलेंस शीट। क्वेश्चन में क्या दी होगी आपको? बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या दी होगी? बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या क्या दी होगी? बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कुछ नहीं करना है आपको, डिट्टो टेपनी है। बताऊं कैसे? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दिख गया। शुरू में आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी देखो, अमाउंट वगैरह सब दे रखा है, ठीक है। नीचे देखोगे ना सेम वही डिट्टो टेप रखा है, बस ना 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना रखे हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। एक में माइनस करके लिखा हुआ है और एक में परसेंटेज लिखी हुई है। लास्ट वाले कॉलम में परसेंटेज है वो, ठीक है। वो 50 पॉइंट डॉट डॉट लिखा हुआ है, वो परसेंटेज है, ठीक है। अगर आप टॉप में देखोगे ना उसमें लिखा हुआ है परसेंटेज, ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको खाली 2 कॉलम बढ़ाने हैं, प्लस पहले आपको माइनस करना है, ठीक है, फिर आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज। अगर मैं आपको अपनी परसेंटेज निकालने का बोलूँ, सबको परसेंटेज निकालनी आती है? कैसे निकालते हैं? मान लो आपके 500 नंबर है 600 में से, परसेंटेज बताओ अपने। 500 नंबर है 600 में से। देखो फॉर्मूला बता दो कैसे निकालेंगे। 500 बाय 600 इंटू 100। हाँ, ऐसे ही होता है। मैंने सिंपल सी बात क्या बोली भाई? 500 डिवाइड बाय 600। इसका मतलब क्या भाई? जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इंटू 100। इससे क्या निकल जाएगी? परसेंटेज निकल जाएगी। इससे क्या निकल जाएगी? परसेंटेज निकल जाएगी। आज इसको भाई नहलाया था भाई, ठिठुर रहा था, ऐसे कर रहा है, ऐसे मुँह नहीं हिलाता, ये भी कर रहा है ऐसे करके। ठंडा पानी पी लिया इसने बाहर से, बाहर जमा होता है ना पानी, ठंडा पानी पी लिया, फिर ऐसे दांत हिला रहा था, ठीक है। क्या आपकी बात पसंद नहीं आई। अरे इसको जगह चाहिए होती है ना सोने के लिए, महाराज है हमारा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, देखो मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊंगा, उसको ध्यान पे रखना है। एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का भी दिखा दी। ये बैलेंस शीट है ना, क्वेश्चन में आपको सब गिवन होगा, सिर्फ आपको प्लस माइनस करके परसेंटेज निकालनी है। और 4 मार्क्स से इसका कंफर्म आता है, कंफर्म आता ही आता है। लिख के ले लो मेरे से, अंगूठा लगवाओ, अंगूठा लगाओ, ठीक है, ठीक है। तुम सबका रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई भाई अपने, ठीक है, ये रे यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, ऐसे मत कराई, ठीक है। सब कमेंट कर देंगे भाई आपके पास तो दानी जहान पड़ता है ठीक है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 4 मार्क्स का कंफर्म आता है भाई, कर लेना इसे। क्योंकि मैंने बोला जिसको, जो इस बुक में 20 में से ना, जो इस बुक में 20 में से 15 सिक्योर नहीं कर पाया वो पास नहीं हो सकता, इतनी मेरी गारंटी है। जो इसमें 15 से कम लाएगा ना, 10 लाएगा, 8 लाएगा, वो पास नहीं हो सकता। क्योंकि बाकी की बुक है मुश्किल, पार्टनरशिप देखो मुश्किल है, ठीक है। कंपनी भी हद तक मुश्किल है, उसमें भी थोड़ा रटने का आ जाता है कि भाई जनरल एंट्री रट ली, पर कहीं भी हद तक वो मुश्किल है क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह हार्ड आ जाती है, भूल सकते हैं उसमें। इसमें क्या है भाई? फॉर्मेट है खाली। बैलेंस शीट पे पढ़ा, याद हो गई कि नहीं हो गई? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ा, याद हो गई? देखो उसमें चीज़ें ध्यान पे रखनी है, मैंने आपको चीज़ें याद करने के लिए बोलती है, उसमें चीज़ें याद हो जाएंगी। समझ लो आपको 4 मार्क्स का सिक्योर हो चुका है, 4 मार्क्स 20 में से 4 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं, 4 मार्क्स अभी कर रहे हैं, फिर 4 मार्क्स का अगला चैप्टर और 8 मार्क्स का आखिरी चैप्टर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 16 नहीं, 4 4 4 20 और लास्ट का 8, 12 और 8 20, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी बात क्या बोली भाई? जो इसमें कम से कम नहीं तो, अब मैं कम से कम बोलूँ ना, कम से कम नहीं तो इसमें 13 से 14 सिक्योर करने ही करने हैं। देख सकते हो 4 नंबर की थ्योरी आएगी, टिक मार्क, और पक्का करके आओगे अच्छे से अगर पढ़ के जाओगे तो। सबसे पहले जब भी हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, इसी बुक से कराऊंगा मैं, मतलब अभी तो नहीं कराऊंगा रिवीजन, मतलब कि जब हम पेपर के टाइम पढ़ रहे होंगे, मतलब पेपर में 1 हफ्ता का गैप मिला है हमें, तो सबसे पहले ये बुक उठाएंगे। क्यों? 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, फिर उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद कंपनी, पार्टनरशिप के बाद कंपनी, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप ज़्यादा मार्क्स की है, कंपनी, और लास्ट में करते हैं एनपीओ। एनपीओ में लास्ट में भी कराता हूँ भाई, उसमें बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें, मैं खुद परेशान हो जाता था उसमें। मेरा तो 11th में था ना, आपका 12th में आ गया ना, मेरा था 11th में। क्या हुआ, परेशान कर पाएंगे? अच्छा, ये सोच रहा बाहर जा रही मम्मी। अरे कहीं नहीं जा रही, तो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मैं उसमें खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं लास्ट में कराता हूँ, क्योंकि जो लास्ट में करी होती है ना, वही सबसे ज़्यादा लर्न होती है कि भाई हाँ ऐसे होता था, ऐसे होता था, ठीक है। और उसके नोट्स हमें अच्छे से बनाने हैं। तो देखो पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिखाता हूँ, ये देखा, नहीं यार, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो है नहीं, ये मिल गया। देखो दे रखा है आपको 3.15 निकालोगे ना,
तो डिट्टो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और लास्ट में आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना है, अभी बताऊंगा क्या होता है ये सारा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना है और क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का भी कंपैरेटिव बन जाएगा, ठीक है। और देखो डिट्टो वही छाप रखा है जो ऊपर छाप रखा है, डिट्टो वही छाप रखा है जो ऊपर छाप रखा है, ठीक है। तो पहले ना हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। आपको क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, क्वेश्चन में आपको क्या होगा, बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। हमें बैलेंस शीट गिवन है, हमने देख ली। बैलेंस शीट में आपको ना सारा A to Z ऊपर से नीचे गिवन होगा, बस एक गलती होगी, बताऊँ क्या। बैलेंस शीट में आपको पता होगा पहले हम क्या लिखते हैं, करंट ईयर लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्रीवियस ईयर। पर जब हम आंसर बनाएंगे ना, जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, तो नीचे देखो सोल्यूशन है, सोल्यूशन देखो। तो सबसे पहले देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे ऊपर बैलेंस शीट डाली हुई है ना, नीचे क्या डालनी है आपको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऐसी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो तो क्या डालना है आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसमें क्या डालना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 और 18 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 2017 और 18 जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है, डिट्टो सेम चेप दो, कुछ चेंज नहीं करना। क्या करना है, डिट्टो सेम चेप दो, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। पर जो नेक्स्ट दो कॉलम होते हैं, फिर नोट नंबर होता है ना, फिर क्या होता है, पहले हम करते हैं करंट ईयर, फिर करते हैं प्रीवियस ईयर। पर नीचे आंसर में क्या करना है, पहले करना है प्रीवियस ईयर, फिर क्या करना है, करंट ईयर। अब बोलोगे भाई क्या दिक्कत है, भाई करते हैं, फॉर्मेट है। और अगर आपने पहले करंट ईयर कर दिया तो आपके मार्क्स वहीं कट जाएंगे। 4 नंबर का है, टीचर देखता है ज़्यादातर इसमें 4 में से 4 सबके आते हैं, टीचर देखता है मार्क्स कहाँ काट लें, ठीक है। तो वो चाहता है कि सबके 2 या 3 आए इसमें, क्योंकि भाई ये आता ही आता है, सबको पता है। और जो चीज़ आएगी टीचरों को पता है, वो सबको पता होगी, 90% बंदों को पता होगी। और 90% बंदों के टीचर को मार्क्स काटने होते हैं कैसे भी करके। 90 में से 85% बच्चों के पूरे मार्क्स आते हैं इसमें, और बाकी 5% बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिट्टो सेम चेपना है, कहाँ तक, जो शुरू के 2 कॉलम दिए ना, शुरू के 2 कॉलम दिए जो अमाउंट तक के, पहले तो देखो पर्टिकुलर्स तो पूरा का पूरा चेपोगे, नोट नंबर में कुछ लिखना नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम क्या बनाओगे, पहले हम करंट ईयर बनाते थे ना, आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर का, फिर क्या बनाएंगे, करंट ईयर का। अब जो देखो ऊपर प्रीवियस ईयर का आइटम दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 2 लाख, नीचे भी 2 लाख टेपा हुआ है, ठीक है। और उसके साइड में 3 लाख दे रखा है करंट ईयर का, फिर 3 लाख करंट ईयर में टेप रखा है, दिख रहा है। तो मतलब हमें क्या करना है, जैसे उसमें करंट ईयर पहले था ना, उस कॉलम को बाद में भेज देना है, और जो प्रीवियस ईयर था उस कॉलम को पहले लिख देना है, और कुछ चेंज नहीं कर रखा हमने। बस क्या कर रखे, ऐसे है कि भाई यहाँ पे अपना विप्लव भाई बैठा है ना, और वहाँ जीतू भाई बैठा है, जीतू भाई को इस साइड बैठाते, विप्लव भाई को उधर बैठाते, कोई दिक्कत आई नहीं। बस मैंने बोला भाई हाइट के अकॉर्डिंग बैठेंगे, दीपू सबने छोटा, फिर उसका विप्लव भाई, फिर जीतू भाई, समझ आया। बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा हूँ कि भाई पिच देखो, हम कभी भी देखते हैं तो भाई पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, तो पहले पिछले साल देखते थे, क्या देखते थे, पिछले साल। डेट्स वाई इसका एक रीज़न है, क्या करेंगे, पहले पिछले साल का लिखेंगे। डेट्स वाई क्या रीज़न है कि भाई हम क्या लिखेंगे, पिछले साल का पहले लिखेंगे। कि पहले क्या देखते हैं, अरे पिछले साल तो 70% थे, इस साल 65 आ गए, ऐसे करते हैं ना। तो भाई इसमें भी ऐसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, और फिर क्या लिखेंगे, करंट ईयर। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो डिट्टो सेम टेपी हुई है, डिट्टो देखो, कोई भी अगर दिक्कत हो ना, इन 2 कॉलम में, ये लास्ट के 2 कॉलम छोड़ दो, लास्ट के जो है ना वो कॉलम छोड़ दो, उससे पहले कोई दिक्कत है तो देखो, है कोई दिक्कत, देखो देखो सेम टेपा हुआ है ना, सेम एकदम जो भी लिखा हुआ है डिट्टो वही टेपा हुआ है, टेपा हुआ है कि नहीं टेपा हुआ, टेपा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में और उसके नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है वो देखते हैं। पहले हम इसके नेक्स्ट कॉलम में बात करते हैं, जिसका नाम है एब्सोल्यूट चेंज। आप इसका पता है क्या लिख सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या करना है, जो करंट ईयर है उसे प्रीवियस ईयर से माइनस कर दो, जो करंट ईयर है उसे प्रीवियस ईयर से माइनस कर दो। जैसे 3 लाख माइनस 2 लाख कर रखा है, 1 लाख आया, 3 लाख माइनस 2 लाख कर रखा है, 1 लाख आया। भैया ऐसे भी तो हो सकता है कि करंट ईयर में 2 लाख हो और प्रीवियस ईयर में 3 लाख, तो नेगेटिव में आएगा ना। ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या बोला, वैसे तो नेगेटिव में आपको कभी दिया नहीं होगा, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये, क्या नेगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नेगेटिव ग्रोथ रेट तो ये मैंने बताया ना, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है नेगेटिव में, पहले थी 10%, अब 5%, तो 5% नेगेटिव में है ना। तो वैसे ही भाई आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या माइनस करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जैसे करा हुआ है देखो, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, 2 लाख माइनस 2 लाख 0, 1 लाख, सब में से करना है A to Z। 1 लाख 60 माइनस 40 हज़ार 1 लाख 20 हज़ार,
1 लाख माइनस 60,000 40,000, 7 लाख 60 प्लस 5 लाख 2 लाख 40, 5 लाख 60 प्लस 3 लाख 60 2 लाख, 40 40 जीरो। भैया 40 40 कैसे हुआ भाई? पिछले साल भी 40 था, इस साल भी 40 है। 1 20 और 80 40, 40 और 20 20, 7 60 और 5 लाख 2 लाख 60,000। अब पता है इसमें किसको दिक्कत होगी? जिसका प्लस माइनस कमजोर है, जिसका प्लस माइनस कमजोर है उसे दिक्कत होगी। उसको ना इसमें कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसमें बंदों को 20 25 25 मिनट लग जाते हैं, आधा टाइम ये खा जाते हैं। कैसे भाई? प्लस माइनस ही तेज नहीं है। पीछे रफ वर्क खोल के 2 लाख में से 1,80,000 गए, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो गया, जीरो में से 8 गया, 1 कैरी, यहाँ बचा 1, तो मतलब ये 2 और फिर 1 कैरी पूरा कट गया, मतलब 20,000। ये भाई इतनी देर में 1 करोगे तो क्या होगा? तो इसमें प्लस माइनस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये मेरे टाइम पे नहीं आया था, ठीक है, पर इस बार आएगा, इतना कन्फर्म है। बात समझ आई? देखो फिर से बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हम ऊपर बैलेंस शीट डालते थे, यहाँ क्या डालेंगे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। डेट डाल देंगे पिछले साल की और इस साल की, एज ऑन 31 मार्च 2017-18। वही पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पर पहले करंट ईयर लिख देते ना, आप क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। पहले क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर, फिर क्या लिखेंगे? करंट ईयर। पहले क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर, या फिर क्या लिखेंगे? बात समझ आई? तो ऊपर के कॉलम में इंटरचेंज करने होंगे, ठीक है। पहले करंट ईयर लिखा होगा ऊपर वाले में तो क्वेश्चन में, तो करंट ईयर को करंट ईयर वाले कॉलम में, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस वाले कॉलम में। यहाँ तक बात समझ आई? पहले पूरा टेपो, 2 डब्बे और बना के रखो, पर पहले टेपो, फिर 2 डब्बे आगे के देखेंगे। आगे के 2 डब्बे क्या कहते हैं? पहला कहता है कि भाई करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस करो। पहला डब्बा क्या कहता है? करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस करो। पहला डब्बा क्या कहता है? करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस करा, कुछ आइटम आएगा, सारे डब्बों को निकाल दो। फिर नेक्स्ट क्या करना है? याद करो परसेंटेज कैसे निकालते थे? टोटल आएगा, ठीक है। उसको डिवाइड किससे करते थे? मतलब क्या डिवाइड करते थे उससे? समझाता हूँ। माइनस तक समझ आया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, माइनस तक तो समझ आ गया। नेक्स्ट देखना, 1 लाख आया ना? 1 लाख क्या है भाई? 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 आया। इस 1 लाख को डिवाइड कर दो, जो नीचे 7 लाख नहीं प्रीवियस ईयर भाई, इसमें इसी से माइनस कर रखा है। प्रीवियस ईयर से करेंगे ना। अच्छा वो कॉमन साइज में, सॉरी मेरी गलती, वो कॉमन साइज में करते हैं। देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई मेरे को देखना है कि पिछले साल से कितना चेंज आया। इसे क्या कहते हैं? चेंज। इसे क्या कहते हैं? चेंज। तो हमने बोला भाई 1 लाख चेंज आया है। हमने क्या बोला? 1 लाख चेंज आया है। पर बेस क्या है? किसके अकॉर्डिंग? प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना है? 50%। नीचे 0 है तो भाई 0 है तो 0% ही आएगा, कोई ग्रोथ नहीं है। फिर 1,20,000 है तो 1 लाख डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 तो 300%। तो ये जिसकी कैलकुलेशन चेंज होगी ना, 300% ही तो आएगा। इसका मतलब क्या? 300% मिला है। क्या 300% मिला है? बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 300% बढ़ी है। इसका मतलब पहले 10,000 उधार लेते थे, अब हम 30,000 उधार लेते हैं। बात समझ आई? 300%। इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे क्या कहते हैं भाई? पैराग्राफ सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैसे डालेंगे यूट्यूब पे? कोई नहीं, प्राइवेट कर देंगे वीडियो, लिंक भेज देंगे सबको। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने क्या बोला? सिंपल सी एक बात बोली, सिंपल सा मैंने क्या बोला कि भाई जो बैलेंस शीट आपको गिवन है उसे टेपो। सबसे पहले टेप दी, 2 डब्बे एक्स्ट्रा बना दो। एक में लिख दो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और एक में लिख दो परसेंटेज। इतना ही लिखना है। कुछ ऐसे ये जो टेक्निकल टर्म्स लिखे ना इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ ऐसे नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। कोई अगर कड़क टीचर होगा ना जिसके 100 में से 100 बच्चे का आ रहे हो, उसके बोलेगा आधे मार्क्स काट दो। पर हमारे भाई 100 आने नहीं है, हमारे टीचर मेहरबान हो जाएगा हम पे, ठीक है। वो देगा एक्स्ट्रा। अब वो बोलेगा भाई तू 2 और रख, तू ऐसी गरीब है, तू रख ले तू फ्री में, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई हमें क्या करना है, जो पहले करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर लिखते थे, आप क्या करना है? पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे कि भाई चेंज कितना है। चेंज कैसे देखेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या लिखेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, लिख दिया। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट देखना भाई जितना चेंज आया उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से, इनटू कर देंगे 100। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ध्यान से देखना,
पहले मैंने क्या बोला, देखो शुरू में जो जो लिखा है ना उसको टेपो। तो शेयर कैपिटल टेप दी, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिट्टो वही टेप दिया। फिर हमने देखा भाई यहाँ पहले करंट ईयर लिखा है और फिर प्रीवियस ईयर लिखा है, पर क्या आंसर में भी ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं। आंसर में पहले प्रीवियस ईयर लिखना है फिर करंट ईयर लिखना है। इसको बोर्ड पे भी कराऊंगा, आज थोड़ा कुछ काम है तो थोड़ा जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ आपकी, इसके बाद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जाना है कभी नहा के मेरे को। तो पहले प्रीवियस ईयर लिखा है फिर करंट ईयर। दीपू भाई बस दीपू भाई बोल रहा है वो घर जाके दानिश जहान की देखूंगा वीडियोस, ठीक। अब मैंने सुना है दानिश जहान का चैनल अब वो चलाने लग गया उसका भाई, है ना भाई? ये बहुत बेकार करा उसने, ये पैसे कमाने के लगा रहा उसके भाई ने, सब पता है। क्या करे तो नफरत तो करता होगा उससे फिर। लगता है मेरे को फैन, लगता है मेरे को उसका थोड़ा। बेबी डॉल का फैन है तो मैं फैन हूँ बेबी डॉल का भाई, मैं फैन नहीं हूँ भाई बेबी डॉल का। 2017, 2018, 2017 और 2018। तो देखो पिछले साल में हमें, अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो पहले 2018 के फिगर्स लिखे फिर 2017 के, पर ऐसे नहीं करना। आंसर में क्या करना है हमें? उल्टा, पहले प्रीवियस ईयर के फिगर लिखने हैं और फिर करंट ईयर के फिगर्स लिखने हैं, ठीक है। टेपो, अब ऐसे मत कर देना खाली डेट चेंज कर दी फिगर वही रखे। भाई देखो ध्यान से देखो, उसमें प्रीवियस ईयर के पहले 2 लाख, 2 लाख 40, 60, फिर 5 लाख, 3 लाख 60, 40, 80, 20 और 5 लाख, ऐसे है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी डिट्टो वही चेपे हैं, 2, 2, 40, 60, 5, 3, 60, 40, 80 और 20 और 5 वही लिखे हैं ना। तो मतलब फिगर भी चेंज करनी है उसके साथ साथ, जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के कॉलम में, जो करंट ईयर के वो करंट ईयर के कॉलम में। ये बात अब सबको समझ आई। फिर आपको नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है? चेंज देखना है। व्हाट इज चेंज? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जैसे नेशनल इनकम में निकालते हो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जैसे हमने इसमें भी देखा था। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इसमें हमारे इसमें भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। तो चीज़ें याद करना आसान है। तो एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, डायरेक्ट क्या लिख दोगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। डायरेक्ट क्या लिख दोगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर क्या होता है कि भाई जो भी हमें करंट ईयर है उसमें से माइनस करना है प्रीवियस ईयर, जो भी चेंज आएगा सबका लिख दो। जीरो आ रहा है जीरो, नेगेटिव में आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर वो ये चीज़ नेगेटिव में आई ना तो परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख को डिवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, इंटू कर रहे हैं 100। 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर? 2 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आया भैया? 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कटा तो 1 2 जा 2 आ गया नीचे, और इंटू 100 है तो 50, तो 50% आ गया। बात समझ आई? नेक्स्ट भाई 2 लाख 2 लाख जीरो आ रहा है तो परसेंटेज भी जीरो ही आएगी। 1 लाख 20, 1 लाख 60 तो क्या आ रहा है? सॉरी 1 लाख 20 आ रहा है, हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है? तो 1 लाख 20 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। तो भाई 40,000 से 1 लाख 20 घटाओगे ना तो 3 आएगा, और 3 इंटू 100 करोगे तो 300 आएगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? परसेंटेज कैसे निकालनी है? ये बात कहाँ से आ रही है? साइड से मैंने क्या बोला भाई, जितना भी आपका चेंज आ रहा है डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से, इंटू कर देंगे 100 से। ऐसे ही मतलब सब कॉलम में करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज। सिर्फ यही है कंपैरेटिव। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भी करेंगे, थोड़ा सा कॉमन साइज में चेंज आता है, वो क्या चेंज आता है वो देखेंगे। पहले बताओ ये सबको समझ आया? एक बार ना यही वाला इलस्ट्रेशन 2 और 3 ट्राई करके आना है, कॉपी में होना चाहिए। अलग अलग है नहीं, मेरे में डिजिट अलग है। तो क्या हो गया? बात करते हैं भाई ने